शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सादर प्रणाम के साथ आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उपवासों में खासकर नवरात्र में किए गए उपवास का अधिक महत्व है। युक्ति युक्त एवं सही विधि से उपवास करने पर बहुत ही चमत्कारी और टिकाऊ परिणाम प्राप्त होते हैं। आपके मन में भी प्रश्न होगा कि नवरात्र उपवास इतना विशेष क्यों है। आइए समझते हैं कैसे। नवरात्र जब दो ऋतु यानी मौसम के बदलने पर आते हैं, फिर चाहे वो चैत्रीय नवरात्रि हो या फिर शारदीय नवरात्रि, एक तक जब ऋतु सर्दी से गर्मी की ओर बदलती है यानी चैत्रीय नवरात्रि, और एक तक जब ऋतु गर्मी से सर्दी की ओर बदलती है यानी शारदीय नवरात्रि। सामान्यतः लोगों की शिकायत रहती है कि मौसम बदलने पर सर्दी, जुकाम, बुखार जैसी समस्या होती है। यह ऋतु परिवर्तन मानव शरीर में छिपे दोष एवं विकारों का उभार करता है। अच्छा यही होगा कि उस समय उपवास द्वारा उसको शरीर से बाहर निकाला जाए। इसीलिए नवरात्र का उपवास अन्य दिनों में किए गए उपवास से अधिक महत्वपूर्ण एवं लाभदायी है। नवरात्र उपवास संयम, ध्यान, साधना, पूजा का त्रिवेणी संगम है। नवरात्र उपवास शारीरिक स्तर पर, बुद्धि या मन के स्तर पर एवं आध्यात्मिक स्तर पर बहुत ही लाभदायी है। आइए विस्तार से समझते हैं कैसे। उपवास करने से पहले उपवास को समझना बहुत ही आवश्यक है। सामान्यतः हम मानते हैं कि भोजन का ना करना यानी उपवास, यह उपवास की बहुत ही बाल बुद्धि व्याख्या है। उपवास का अर्थ तो बहुत ही व्यापक है। उपवास विज्ञान भी है और उपवास कला भी है। शारीरिक स्तर पर उपवास की व्याख्या देखें तो कुछ निश्चित समय के लिए भोजन का त्याग करना जिससे स्वास्थ्य की प्राप्ति हो सके। आजकल हम देखते हैं कि बहुत से लोग उपवास तो करते हैं परंतु उपवास को सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य तक ही सीमित रखते हैं। निसंदेह सही तरीके से उपवास करने पर शरीर रोग मुक्त तो होता ही है। जो अपना वजन कम करना चाहते हैं उनका वजन भी कम होगा और जो अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं उनका वजन भी बढ़ेगा। आइए इसको एक अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं। जब हम बाज़ार से कुछ चीज़ लेने जाते हैं उसके साथ में सिर्फ 5 रुपए की चीज़ें फ्री में क्यों नहीं मिल रही हो, क्या हम उसको छोड़ देते हैं? बल्कि कभी कभी तो हमारा ध्यान फ्री की चीज़ पे ज़्यादा रहता है कि दुकानदार ने वो चीज़ दिया है कि नहीं दिया। परंतु हमने कभी नहीं सोचा कि उपवास से हमें और भी क्या प्राप्त होता है। स्वास्थ्य तो उपवास के साथ में मिल रही फ्री की चीज़ है। आइए आज देखते हैं कि उपवास से हमें और भी क्या प्राप्ति होती है। उपवास की आध्यात्मिक स्तर पर व्याख्या देखें तो उप यानी समीप और वास यानी रहना। नवरात्र उपवास में हम देवी शक्ति की पूजा साधना करते हैं यानी हमारे मन एवं चित्त पर देवी शक्ति का ध्यान रहता है। अक्सर लोग कहते हैं कि हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसे बन जाते हैं। अच्छे लोगों के साथ रहने से अच्छे गुण भी आते हैं और गलत लोगों के साथ रहने से बुरे गुण भी आ सकते हैं। वैसे ही नवरात्र उपवास में हम देवी शक्ति की आराधना करते हैं यानी हम देवी शक्ति के समीप वास करते हैं तो हमारे अंदर भी शक्ति के गुण आते हैं। हम देखते भी हैं कि माँ शक्ति के चरणों में असुर दिखाई देते हैं। इसका मतलब है कि हमें भी हमारे अंदर के असुर जैसे रोग जिसने हमारे शरीर पर वर्चस्व जमाया है, थकान और कमजोरी जिसने हमारी इंद्रियों पर वर्चस्व जमाया है, चिंता और अशांति जिसने हमारे मन पर वर्चस्व जमाया है, अज्ञानता जिसने हमारी बुद्धि को बंदी बनाया है और वियोग की पीड़ा जिसने हमारे अहम पर वर्चस्व जमाया है। नवरात्र में उपवास, ध्यान, साधना, पूजा करके हम भी इन असुरों पर विजय पा सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि उपवास कैसे करना चाहिए। अगर उपवास सही तरीके से नहीं किया जाए
तो लाभ की जगह पे हानि भी पहुंचा सकता है। हम जानते हैं कि उपवास में शरीर एवं मन का शुद्धिकरण होता है, यानी सफाई चलती है। और अगर सफाई अच्छे से नहीं हो पाई तो ज़्यादा गंदगी भी बढ़ती है, यानी रोग भी हो सकता है। इसीलिए समझकर एवं विशेषज्ञ की सलाह के साथ ही उपवास करना चाहिए। उपवास करने का हमारा उद्देश्य साफ है, शरीर रोग मुक्त एवं आध्यात्मिक प्रगति हो। शरीर रोग मुक्त करने के लिए शरीर में छिपा पुराना मल एवं विष द्रव्यों को दूर करके शरीर को अल्कलाइन बनाना होगा। प्राकृतिक चिकित्सा में भी बताया गया है कि सभी रोगों का एक ही कारण है, वह है शरीर में जमा पुराना मल एवं विष द्रव्य। आइए तो देखते हैं कि नवरात्र उपवास में शरीर को कैसे डिटॉक्स करें, यानी शरीर का शुद्धिकरण कैसे करें। नवरात्र उपवास में शरीर का शुद्धिकरण 5 तरीके से किया जा सकता है। पहला आहार, दूसरा एनिमा, तीसरा वमन, चौथा सूर्य प्रकाश और 5वां स्नान। पहला आहार, हम देखते हैं कि जब घर की सफाई होती है तो उसमें पानी, डिटर्जेंट आदि चीज़ें यूज़ होती है। क्या हमने कभी देखा कि घर की सफाई उन चीज़ों से होती है जिन चीज़ से वो घर बना है, जैसे रेती, ईंट, पत्थर। वैसे ही हमारा शरीर का निर्माण भोजन से होता है। तो भोजन से ही शरीर की सफाई कैसे हो सकती है? ज़्यादातर लोग उपवास तो करते हैं परंतु फलाहार की जगह पे फरार करते हैं, जिसमें आलू की सब्जी, राजगिरा की पूरी, साबूदाना की खिचड़ी, साबूदाना के वड़े, फ्राई की हुई मूंगफली, पोटैटो चिप्स और भी बहुत कुछ। ज़रा सोचिए, ये सब स्वास्थ्यवर्धक है या फिर नुकसानकारक? ये सब खाद्य पदार्थ तो शरीर को और भी एसिडिक बनाता है। इससे अच्छा तो है कि रोजिंदा सात्विक भोजन लेना, एटलीस्ट वो शरीर को इतना तो नुकसान नहीं करता। ध्यान रहे कि उपवास हमेशा धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, जैसे पहले पृथ्वी तत्वों को छोड़े यानी अनाज बंद करे और सब्जी फल को ले, फिर जल तत्व यानी सब्जी को छोड़े और सिर्फ फल ले, फिर अग्नि तत्व यानी फल को छोड़कर जल पर उपवास कर सकते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर है कि आप कैसे उपवास करना चाहते हैं। यह तो हुई आहार की बात। दूसरा एनिमा। नवरात्र उपवास में सुबह शाम एनिमा जरूर लेना चाहिए। एनिमा को यहाँ पे विस्तार से बता पाना कठिन है। अगर आपकी जिज्ञासा है तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। नवरात्र उपवास में 2 समय एनिमा लेने से शरीर में जमा पुराना मल निकल जाता है। तीसरा वमन। नवरात्र उपवास में सुबह में वमन करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वमन करने से अमाशय में पड़े विष द्रव्य निकल जाते हैं। चौथा सूर्य प्रकाश। नवरात्र उपवास में अगर हो सके तो सुबह के कोमल सूर्य प्रकाश में बैठना चाहिए। 5वां स्नान। नवरात्र उपवास में सुबह शाम 2 समय स्नान करना बहुत ही आवश्यक है। रगड़ रगड़ कर स्नान करने से हमारे शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं, जिससे शरीर जो पसीने के माध्यम से विष द्रव्य निकाल रहा है उसकी भी सफाई हो जाती है। यह तो बात हुई शरीर के स्तर पर शुद्धिकरण यानी सफाई की। आइए अब देखते हैं कि मन का शुद्धिकरण कैसे कर सकते हैं। बहुत से लोगों के मन में प्रश्न होगा कि मन के शुद्धिकरण की क्या आवश्यकता है। शरीर का शुद्धिकरण हो गया ना, बहुत है, परंतु 99% रोग मन से होते हैं। अब आप ही सोचिए, मन का शुद्धिकरण यानी सफाई करना कितना आवश्यक है। नवरात्र उपवास में मन का शुद्धिकरण 3 तरीके से हो सकता है। पहला ध्यान, दूसरा मंत्र जाप और तीसरा पूजा साधना। पहला ध्यान। नवरात्र उपवास में जितना महत्व आहार का है उतना ही महत्व ध्यान का भी है।
उपवास में ध्यान इसलिए इतना आवश्यक है क्योंकि उपवास में ध्यान करने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे मोबाइल डिस्चार्ज होने पर चार्ज में लगाते हैं, वैसे ही ध्यान करने से हमारी बैटरी चार्ज होती है। इसलिए नवरात्र उपवास में सुबह शाम ध्यान करना बहुत ही आवश्यक है। दूसरा, मंत्र जाप। नवरात्र में हर दिन एक शक्ति स्वरूप की पूजा साधना होती है। हमारे शास्त्रों में भी हर शक्ति का एक बीज मंत्र का उल्लेख है। मंत्र जाप करने से मन एवं विचार शुद्ध होते हैं एवं चक्रों का भी शुद्धिकरण होता है, जिससे काफ़ी सारी बीमारियां दूर हो सकती है। इसकी विशेष माहिती के लिए आप हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट करें और नवरात्रि का भरपूर लाभ लें। तीसरा, पूजा साधना। हम जो भी पूजा करते हैं या करते आए हैं उसके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण जरूर होता है, परंतु आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ में पूजा करने का तो समय ही नहीं है और भाव की कमी से की गई पूजा का कोई विशेष महत्व नहीं है। इसीलिए नवरात्र उपवास के दौरान शक्ति की भावपूर्वक पूजा साधना करनी चाहिए, जिससे हमारा मन शांत होगा, हमारे विचार शुद्ध होंगे एवं हमारा दूसरों के प्रति व्यवहार भी अच्छा होगा और हमारे शरीर की ऊर्जा बढ़ेगी। यह सब विषय तो ऐसे है कि जब तक आप इसका प्रयोग नहीं करेंगे तब तक इसको महसूस करना बहुत ही कठिन है। नवरात्र उपवास के शुरुआत में थकान, कमजोरी जैसी समस्या होना मतलब शरीर से मल एवं विषद्रव्य बाहर निकल रहे हैं। शुरुआत में थकान और कमजोरी महसूस होती है, परंतु जैसे जैसे नवरात्र उपवास में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे शरीर एकदम ऊर्जावान लगने लगेगा। जो व्यक्ति मानस योग साधना करता है उसको नवरात्र उपवास बहुत ही आसान लगता है, क्योंकि उसके शरीर एवं मन की सफाई प्रतिदिन होती रहती है। अगर आप भी अपने जीवन में सुख पाना चाहते हैं तो मानस योग साधना से जुड़ सकते हैं। नवरात्र उपवास करना तो बहुत ही आसान है, परंतु उपवास छोड़ना बहुत बुद्धिमत्ता का काम है। हमारी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।